अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.9 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का इस्तेमाल ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करने से पहले आपको इससे प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना जरूरी है और उसकी आपको मैक्सिमम समझ होनी चाहिए। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है कि शो दैट y इज इक्वल टू log ऑफ x डिवाइड्स x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। तो यू हैव अ गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू log ऑफ x डिवाइडेड बाय x, और आपको वो ये बात कह रहा है कि ये जो गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू log ऑफ x डिवाइडेड बाय x है, इसको आपने शो करना है कि ये x इज इक्वल टू e के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो हमने रिलेटिव, इट्स मीन कि हमने यहाँ पर रिलेटिव मैक्सिमा निकालना है, और रिलेटिव मैक्सिमा हमारे पास कैसे आएगा? अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव एट c, डबल डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट ग्रेटर लेस देन 0 आएगा। तो आपने क्या करना है जी, जस्ट उसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यू विल गेट dy बाई dx विच इज इक्वल टू, यू नो दैट कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो क्वोशिएंट की फॉर्म में है, तो यू हैव टू अप्लाई हियर अ क्वोशिएंट रूल व्हिच इज सेकंड स्क्वायर एंड सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, 1/x माइनस log ऑफ x एंड x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा एंड डिवाइड्स x स्क्वायर। यहां से x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 1 माइनस log ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। जी दोस्तों, आपके पास ये dy बाई dx आ चुका है। फिर हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए फॉर क्रिटिकल वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं dy बाई dx को 0 के इक्वल। सो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस log ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। नाउ विद द सिंपल कैलकुलेशन ये x स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू विल गेट 1 माइनस log ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू log ऑफ x। और मजीद आपको पता है जी, मजीद आपको यहां से ये पता है कि 1 इज इक्वल टू log ऑफ x आपके पास आ चुका है। तो यू नो डैट कि ये जो 1 है ये log ऑफ किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। इसे आपने जुबानी याद रखना है कि सिंस वो log ऑफ e इज इक्वल टू 1, तो आप इस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, log ऑफ e लिख सकते हैं। यहां से ये log और ये log कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, e आ गया जी। x इज इक्वल टू e तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या करते हैं, दोबारा से मूव करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 which is your dy by dx which is equal to 1 minus log of x divided by x square। so आप इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं which is your second derivative। so differentiate with respect to x, so you will get d to y divided by dx square which is equal to, अगेन आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो क्वोशिएंट की फॉर्म में है, तो यू हैव टू अप्लाई अ क्वोशिएंट रूल हियर व्हिच इज सेकंड स्क्वायर, सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। जी दोस्तों, यहां से इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर। अब यू नो डैट के कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा और माइनस log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1/x। हम काफी दफा प्रैक्टिस करके आए, इसलिए अभी आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। और 2x x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, 2x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर क्या आ गई, 4 आ गई। यहां से आपके पास ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया माइनस x माइनस इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो बल्कि रहने दें, बाहर ही रहने दें इसको, 2x इंटू 1 माइनस log ऑफ x
and divided by x raised to power 4. This is your second derivative. बट बात यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मालूम है खत्म नहीं होती। हम क्या करते हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव को डिसीजन करते हैं कि वो ग्रेटर आ रहा है या लेस आ रहा है। सो एट x इज इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, वो आपके पास e के इक्वल है। तो इसे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें तो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर एट e विच इज इक्वल टू, x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, e पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस e माइनस 2 e एंड 1 माइनस लॉग ऑफ e डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 4। तो अब आप इसे विद अ सिंपल कैलकुलेशन माइनस e माइनस 2e, यू नो डैट के लॉग ऑफ e जो है वो 1 के इक्वल होता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। तो इस लॉग e की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और आपके पास मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 1 जीरो होने की वजह से ये सारा का सारा तो जीरो हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, माइनस e डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 4। तो मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई e क्यूब। अब आपको पता है कि आपके पास जो गिवन रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा, ये लेस देन जीरो। तो सिंस d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर लेस देन जीरो, so y is equal to log of x divided by x has maximum value at x is equal to e which is your required result। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। जस्ट वही मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है जो आप क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलो करते हुए आए हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है कि शो दैट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 बाई e। तो अब बात हो रही है मिनिमम वैल्यू की। तो मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कब आती है, जब हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव मिनिमा होता है। और रिलेटिव मिनिमा हमारे पास कब आएगा, जब हमारे पास क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ पे आपने यही बात प्रूफ करनी है। तो हम इसे सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे। सॉरी, डिफरेंशिएट तो इसको अभी तक नहीं कर सकते जब तक ये आपके पास x ऊपर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करना हमने सीखा था एक्सरसाइज नंबर 2.6 में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ताकि हम इस x को यहाँ से रिमूव कर सकें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ y विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू पावर x। सो लॉग ऑफ y विच इज इक्वल टू, ये आपके पास x एज इट इज आ गया एंड लॉग ऑफ x। नाउ अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू विल गेट log y की डिफरेंशिएशन हमने पढ़ी हुई है विच इज 1 बाय y dy बाय dx। और यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ये दो फंक्शन है। सो फर्स्ट उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये तो स्टूडेंट्स आप इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x log ऑफ x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगी जी, 1 बाई एक्स प्लस log ऑफ x, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस log ऑफ x एंड dy बाय dx एंड 1 बाय y। जी तो स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू विल गेट y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। जी तो स्टूडेंट्स अब मजीद आपको ये y भी यहाँ से वैनिश करना होगा बाय रिप्लेसिंग इट विद द गिवन वैल्यू ऑफ y। सो आपके पास ये आ जाएगा x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। जी तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं जी, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट कर लेते हैं, पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। तो जब आप dy बाई dx को 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x विच इज इक्वल टू 0।
नाउ आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब ये डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। नाउ लॉग ऑफ x विच इज इक्वल टू -1। सो यू नो डैट कि -1 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ e के इक्वल होता है। एंड यू नो डैट कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के पीछे आपके पास जो भी एक्सपोनेंट होता है वो क्या बेसिकली होती है, वो उसके एंगल की पावर होती है। तो लॉग ऑफ ई रेज टू पावर आप इसे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। सो लॉग और लॉग यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर -1। तो यहां से आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/e आ जाएगा। जी दोस्तों, इस बात हमारा मकसद क्या है, हमने सेकंड डेरिवेटिव्स को ग्रेटर देन प्रूफ करना है। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सो फ्रॉम 1 आपके पास आ जाएगा जी dy/dx विच इज इक्वल टू x रेज टू पावर x एंड 1 प्लस लॉग ऑफ x। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करें with respect to x, तो you will get d2y divided by dx square which is equal to, this is your first उसी तरह, and derivative of second plus second उसी तरह, and derivative of first। डी दोस्तों से आपके पास आ जाएगा x रेज टू पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस लॉग x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/x हो जाएगा। एंड सिमिलरली 1 प्लस लॉग ऑफ x और x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया हुआ है विच इज दिस वैल्यू। देखिए ना, x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव आपने ये सारा फाइंड किया था ना, जिसमें आपके पास लास्ट में क्या आया था, x रेज टू पावर x एंड 1 प्लस लॉग ऑफ x। तो इसे मजीद कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस x रेज टू पावर x, और इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। आगे जस्ट स्टूडेंट्स कैलकुलेशन है, आपने इसमें पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि कैलकुलेशन करने में तो आपको मसला नहीं होना चाहिए कोई भी। जी, तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। अब इसे मजीद हल करेंगे, क्योंकि आपने इसे कहाँ प्रूफ करना है, मैक्सिमम वैल्यू को कहाँ प्रूफ करना है, एट क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1/e। सो एट x इज इक्वल टू c विच इज इक्वल टू 1/e, ये आपके पास है ना c, इस पे आपने प्रूफ करना होता है सेकंड डेरिवेटिव को। तो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर एट 1/e। तो जहां पे x होगा वहां आप क्या पुट कर देंगे, 1/e पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 1/e रेज टू पावर 1/e डिवाइड्स 1/e प्लस 1/e e रेज टू पावर 1 रेज टू पावर e एंड इनटू, नहीं इसको थोड़ा और आगे करके लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा नहीं आ रहा और ये स्टेप भी यहाँ से जरूरी है। सो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1/e, सो विच इज इक्वल टू 1/e e रेज टू पावर 1/e divided by 1/e plus 1/e raised to power 1/e और into 1 plus log of 1/e square। दोस्तों मजीद से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा e इंटू 1/e raised to power 1/e और 1 प्लस 1/e रेज टू पावर 1/e। और ये स्टूडेंट्स लॉग ऑफ 1/e को हम यहाँ पे सेपरेटली हल करके देखते हैं वो क्या आता है आपके पास। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ e। तो आपको पता है कि लॉग 1 आपके पास क्या होता है, 0 होता है, और लॉग e आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1। सो 1 माइनस 1 की वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास क्या बचा, e रेज टू पावर 1/e रेज टू पावर 1/e।
सो दिस इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि नेगेटिव साइन तो नहीं आ रहा, तो ग्रेटर देन 0. सो या सिंस d2y divided by dx square at x is equal to 1 by e greater than 0, so y is equal to x raised to power x has minimum value at x is equal to 1 by e. जी तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी समझ आ गई होगी. इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है. इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे.